हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे फिबोनाची के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। आप देख सकते हैं फिबोनाची का मैंने लगा रखा है। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि फिबोनाची की मैंने पर्सनल इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है, जिसको आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे से फिबोनाची के टूल में आप आओगे, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, आपके सामने लगा के दिखाता हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि मैंने बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग कर रखी है, जिससे आप भी ये सेटिंग करके आप फिबोनाची के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे आप आओगे फिबोनाची के टूल पे। फिबोनाची के टूल पे जब आओगे तो आपको क्या करना है, जब फिबोनाची के आप टूल पे आओगे तो आपको क्या करना है, सपोर्ट निकालने के लिए। जब सपोर्ट कब निकालते हैं, जब मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी हो जाती है, तो पहला क्लिक हम लो पे करेंगे और दूसरा क्लिक हाई पे करेंगे। जहां तक तेजी हुई है उसको कवर करेंगे हम। पहला क्लिक हम लो पे करेंगे और दूसरा जो क्लिक है वो हाई पे जाके करेंगे, जिससे हमें पता चले कि ये बहुत ज्यादा तेजी हो चुकी है, तो हमें सपोर्ट निकालना है। देखो, जब मार्केट बहुत ज्यादा तेजी करता है तो रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता है, वो सपोर्ट को फॉलो करता है, क्योंकि वो सपोर्ट लेके तेजी करता हुआ चलता है। ठीक है, यही चीजें इसमें होती है कि आपको समझना पड़ेगा कि फिबोनाची में कि आपको पहले पहला क्लिक कहाँ करना है। पहला क्लिक आपको करना है लो पे, और दूसरा क्लिक हाई तक लेके जाना है और हाई पे जाके छोड़ देना है। ठीक है, इसमें जो बाय डिफॉल्ट मैंने जो सेटिंग कर रखी है वो मैं आपके सामने शो करा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सेटिंग के टूल पे जाओगे। सेटिंग के टूल पे मैंने यहाँ पे कर रखा है, पहले वाले में जीरो, ये जीरो ही होता है। उसके बाद में मैंने इसको अनटिक कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने हटा रखा है, यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया है। इसको मैंने बाय डिफॉल्ट 22 कर रखा है, इसको मैंने टिक किया हुआ है, 0.5 ही होता है। इसको मैंने अनटिक किया हुआ है, इसको नहीं लगाना है आपको, ये 0.7 आपको लगाना है। और बाद में ये ये दो चीज आपको हटानी है, बाकी सेम रखना है। 77 लगाना है और 22 लगाना है। ठीक है, ये दो चीज बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग करके रखनी है। आप एक बार देख सकते हैं, आप भी अपने जरोधा के अकाउंट में जाके ये सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास जरोधा का अकाउंट है तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए, जब बहुत ज्यादा तेजी होती है तब हम सपोर्ट निकालने के लिए इस टूल को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा तेजी करने के बाद क्या किया कि मार्केट एक बार यहाँ तक गया और जाने के बाद में इसने वापिस डाउन साइड में एक करेक्शन किया, और करेक्शन करने के बाद में इसी के लाइन के पास, जो हमारे पास ये जो लाइन निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, आप देख लो। ये जो लाइन है हमारे पास, ये जो निकल के आ रही है, आप यहाँ पे मार्केट ने आते हुए सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे टाइम बिताया। एक बार यहाँ पे डायरेक्ट कैंडल बन जाएगी तो इसको फॉलो नहीं करते, यहाँ पे कम से कम 4-5 कैंडलें बननी चाहिए, तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये 0.22 हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 0.22 कैसे आया? ये 0.22 ये है कि यहाँ इस जीरो से लेके और यहाँ तक का जो गिरावट हो चुका है मार्केट में, वो ये बताता है 0.22% का यहाँ तक का गिरावट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। 0.5 का मतलब वो है कि यहाँ तक तेजी होने के बाद यहाँ तक की जो गिरावट है वो 0.5% की हो चुकी है, जहां से हमने तेजी की है वहां से उसकी। तो ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट आता है और यहाँ पे टाइम बिताता है, और मैंने ट्रेड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो डाला हुआ है, तो ये प्रॉपर एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, आपके सामने देख लीजिए ट्रेड लाइन का, और इसका ब्रेकआउट करता है और नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक का रहता है, 0 पॉइंट तक का। अब यहाँ पे क्या कंडीशन करता है, यहाँ पे टाइम बिताता है। अब देखिए, इसको फॉलो कर रहा है, इसको टाइम बिता रहा है। अब टाइम बिताने के बाद में जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, तो जैसे ही इसके डाउन साइड का ब्रेकआउट होता है, तो वैसे ही ये फ्लैग पैटर्न बनाता है, बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है, और जो यहाँ पे कंडीशन की वो यहाँ पे कंडीशन कर रहा है, और इसका ब्रेकआउट होने के बाद में क्लियर यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हम सपोर्ट को, जो हमने पिछला जो सपोर्ट बना के चले थे, इसको ब्रेक कर देते हैं और
यहाँ से वापस बाउंस बैक लेते हैं और यहाँ पे टाइम बिताने लगते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे 2 से 4 कैंडल डेली चार्ट में बनाए तब ये जाके क्लियर होता है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट को खुद बताने दीजिए कि ये प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। आप मत इसमें दिमाग लगाइए कि ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है। मार्केट को खुद को बताने दीजिए सपोर्ट कहाँ लेगा। तो यहाँ पे टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट ने वापिस इसी के आसपास आके यहाँ पे इसी के आसपास आके होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में वापिस बाउंस बैक देखा तो इसने सपोर्ट जो था पहले हमारा वो अब रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ पे हमने टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद में वापिस आप जो टारगेट था, जो हमारा जो हाई लगा था उसी के आसपास हमने यहाँ पे टारगेट अचीव किया। अब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिताता है तब आपको क्लियर होगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। गिरता हुआ मार्केट में जब टाइम बिताता है, यहाँ से करेक्शन हुआ तो यहाँ पे आके ये टाइम बिताने लग गया और धीरे धीरे डाउन साइड में निकलने लग गया। अब ये इस डाउन साइड में निकलने के बाद जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट को ब्रेक करते ही ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालेगा तब हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगी। जो पहला टारगेट यहाँ तक होगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ तक होगा, फिर हम डे हाई तक जाएंगे, बाउंड वीक हाई तक जाएंगे बैंक निफ्टी के, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये चीज आपको क्लियर, देखो ये जब गिरता हुआ आएगा तब ये यहाँ पे टाइम बिताई, अगर यहाँ से करेक्शन होता है और यहाँ पे आके टाइम बिताता है, होल्ड करता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये इसका सपोर्ट ले रहा है, जो हमने ये फिबोनाची का टूल लगा रखा है। ऐसे ही हम रेजिस्टेंस में फॉलो करते हैं। अब मैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉलो करते हैं। एचडीएफसी बैंक में गिरावट हुई है उसका दिखा देता हूँ। ऐसे ही मैंने इसका 0.5 की सेटिंग कर रखी है, आपको टूल में जाके दिखा देता हूँ। जहां से हमने गिरावट शुरू हुई है वो दिखा देता हूँ कि आपको ये सेम सेटिंग मैंने यहाँ पे कर रखी है रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पहला क्लिक इसमें रेजिस्टेंस में निकालने के लिए पहला क्लिक क्या करना है, पहला क्लिक आपको हाई पे करना है और दूसरा क्लिक लो पे करना है। पहला क्लिक हाई पे करना है और दूसरा क्लिक लो पे करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। मैं लगा के दिखाता हूं एक बार। पहला क्लिक हमें हाई पे करना है और दूसरा क्लिक हमें लो पे करना है और छोड़ देना है। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस मार्केट का। गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट फॉलो नहीं करते, रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेके नेक्स्ट तेजी करेगा। और सॉरी, तेजी करते हुए मार्केट में हम सपोर्ट को फॉलो करते हैं, रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करते। कि मार्केट रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं करता क्योंकि वो तेजी करता हुआ आ रहा है, मार्केट उस रेजिस्टेंस को निकाल देगा। मार्केट हमेशा तेजी करता हुआ सपोर्ट को फॉलो करता है और गिरता हुआ मार्केट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है और रेजिस्टेंस ले लेके गिरेगा। अब यहाँ से हमने गिरावट शुरू करी, यहाँ से हमने गिरावट शुरू करी तो हम वापिस यहाँ डाउन साइड में आके 0.5 के पास सपोर्ट लिया और वापिस उसी के आसपास जो हमारा 0.77 का लेवल है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फेस किया। ये रेजिस्टेंस इसका काम कर रहा था, इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और यहाँ पे टाइम भी बिताया है। कम से कम ये टाइम बिताने के बाद में ये क्लियर हो गया कि ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है। एचडीएफसी बैंक में ये क्लियर हो गया कि ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हमारे पास क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ तक की गिरावट की तो डायरेक्ट ये यहाँ पे आके रुका और यहाँ पे टाइम भी बिताया इसने। अब दूसरी बार अब इस रेजिस्टेंस को इसने नहीं निकाला तो वापिस हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला और डाउन साइड आने के बाद में यहाँ पे टाइम बिताया। एक बार रुका, एक बार में क्लियर नहीं होता, 2 बार रुके। पहली बार तो यहाँ रुक गया, अब 2 बार रुक गया। तो अब हमारे पास ये हो गया कि अब रेजिस्टेंस को निकालेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस को निकाला तो आपको फिर नेक्स्ट गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे टाइम बिताने लगा और टाइम बिताने के बाद में जो हमने ये सपोर्ट निकाला था, इस सपोर्ट को इसने क्या किया, अब रेजिस्टेंस बन गया और जैसे ही इसको निकाला तो आपको एक तेजी वापस देखने को मिली। और इस जो पुराना हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इसको नहीं निकाल पाया एचडीएफसी बैंक और वापिस हमें गिरावट देखने को मिली।
मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको फॉलो करें तो इसकी जो जहाँ पे ये 0.5 0.22 जो लाइनें आ रही है वहां पे मार्केट रुकना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, तभी हमें क्लियर होगा कि हाँ ये प्रॉपर हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन हो जाएगा। 2 बार का हमें श्योर हो जाएगा कि हमारा पहला तो ये जो हमने टूल लगाया है इसका सपोर्ट ले रहा है, दूसरा मार्केट खुद हमें बता रहा है डे चार्ट में मैं इसका सपोर्ट ले रहा हूँ। तो हमारे पास दो कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ रियल में ये सपोर्ट बहुत खतरनाक वाला है, इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये हो जाता है कि ये रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को निकालेगा तो एक मार्केट में अच्छी तेजी हो सकती है। ये सेम चीज आप देख सकते हो, ऐसा यहाँ से जैसे ही सपोर्ट को निकाला और गिरावट हो गई और जैसे ही इसको यहाँ से ब्रेक किया तो एक अच्छी तेजी हो गई। उसके बाद में वापिस यहाँ से इस लेवल को हम इस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पाए, वापिस हमें गिरावट देखने को मिली और वापिस हम जीरो के आसपास आके रुके हुए हैं और यहाँ का सपोर्ट लेके हमने वापस तेजी की। तो अब यहाँ पे टाइम बिताया, पहली बार तो इस जो सपोर्ट लिया था इसको ब्रेक कर दिया और वापस इसने इसी को टच करके वापस डाउन आ गया और वापस एक बार और टच कर रहा है। तो ये हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन हो गया कि ये इसके लिए अब क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो एचडीएफसी बैंक का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इस टूल के हिसाब से हमारे पास 2 कंफर्मेशन होगी। तो एचडीएफसी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो निकल के आ रहा है अभी 1553 का एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस लेवल है, आप नोट कर सकते हैं 1553 का। तो ये हमारे पास मल्टी कंफर्मेशन से आ गया कि एक बार तो हमने यहाँ से इसको एक बार हम ब्रेक कर रहे थे तो हमारी पहली कैंडल आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडल बनी हुई है। उसके बाद में हमने इसको निकाला तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे जाके इसको होल्ड किया और नेक्स्ट हमने गिरावट करके वापस इसको होल्ड किया। तो ये हमारे पास 3 बार का कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये प्योर इसका रेजिस्टेंस लेवल है। तो ऐसे ही आप मैं एक और बैंक इंडसइंड बैंक में दिखाता हूँ, देख लीजिए। अब इसने अच्छी खासी तेजी की है और तेजी करने के बाद में इसी को इसने होल्ड करके रखा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने एक बार जब तेजी की तो वापिस ये डाउन साइड में है। तो हमें ये पहले भी पता चल गया था कि ये यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा, तो कंटिन्यू ये सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे ये देखिए ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। अब इसमें तेजी होने के लिए इस हाई को निकालना पड़ेगा तब ये नेक्स्ट तेजी होगी, नहीं तो यहाँ से डाउन आएगा तो ये इसका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं फिबोनाची में। ये टूल आप यूज कर सकते हैं, ज़ेरोधा के अंदर यूज होगा। और बाकी कोई चीजें नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे मैं डेली मीटिंग लेता हूँ रात को 9 बजे, कभी कभी मैं मीटिंग लेता रहता हूँ। तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है मीटिंग, वहां पे आपको जो चीजें नहीं आती तो आप मुझसे मीटिंग में पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं दोबारा आपका रिवीजन सेशन ले लूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।